वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इति श्रीकृष्णाष्टकम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्लोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के 40वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को अपनी किसी बात को कहना चाहते हैं और उसी बात को वो अलग अलग तर्क देकर कह रहे हैं। वो कौन सी बात कहना चाहते हैं, उसका सारांश यही है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। मैं लड़ाई नहीं करूँगा का मतलब कि मैं बिल्कुल भी अपने बंधु बांधवों को नहीं मारना चाहता हूँ। इनको नहीं पता चल रहा है कि मारने मरने से पाप लगता है, मुझे तो पता है ना कि पाप लगेगा, तो मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर से वो एक बहुत ही अच्छा लॉजिक दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। वो क्या लॉजिक दे रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है सनातन, सनातनाः। तो मैं सनातन शब्द की व्याख्या करना चाहूँगा यहाँ पे। ये शब्द जो है आजकल बहुत ही चर्चा में रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म और संप्रदाय की बात करते हैं। तो लोग बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। यहाँ पे सनातन शब्द का जो प्रयोग किया गया है एक्चुअली वही सनातन है। सनातन मतलब ये होता है कि जो एक बुजुर्ग अपने यंग जनरेशन को ट्रांसफर करता है। सिंपल मतलब सरल शब्दों में अगर इसको हम कहें, सिंपल वर्ड्स जिसको बोलते हैं, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जैसे जैसे हर एक रोज गुजरता जाता है वो कुछ न कुछ चीजें सीखता जाता है। क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि समय सबसे बलवान होता है और समय ही सबसे बड़ा गुरु होता है। तो हर एक दिन जो ये आदमी पृथ्वी पर गुजारता है तो वो हर एक दिन आदमी को कुछ न कुछ सिखा के जाता है। तो जैसे जैसे आदमी दिन गुजारते जाता है पृथ्वी पर, दिन गुजारते जाता है पृथ्वी पर, दिन गुजारते जाता है, वैसे ही आदमी कुछ न कुछ सीखते जाता है। ये आदमी को पता चलता है एक क्यूमुलेटिव जब शिक्षा हो जाती है, क्यूमुलेटिव मतलब धीरे धीरे करके जब उसका संचयन हो जाता है तब उसको लगता है कि अच्छा ये चीज़ें तो मैंने सीख ली हैं। समय उसको बहुत कुछ चीज़ें सिखा के जाता है। जो आज का दिन गुजर गया, आज के दिन ने हमको कुछ सिखा दिया, वैसे ही ऐसे ही कुछ समय और गुजरेगा तो वो समय हमको कुछ न कुछ सिखा के चला जाएगा। तो जो हम सीखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में वो हम किसी न किसी को सिखाते हैं। जनरली किसको सिखाते हैं? अपने बच्चों को सिखाते हैं या अपने से छोटों को सिखाते हैं, जो हमारे पास आते हैं यह जान के कि ये बुजुर्ग हैं, इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसी शब्द का मतलब है सनातन, कि जब एक बुजुर्ग किसी छोटे को या अपने बच्चे को कुछ सिखाता है, अपने अनुभवों की शिक्षा देता है, तो उसको सनातन बोलते हैं। और शिक्षा अच्छी और बुरी दोनों तरीके की होती है। अच्छी बुरी दोनों तरीके का मतलब ये कि जो व्यक्ति अच्छे समय से गुजरा होता है, जैसे आज का दिन अगर अच्छा गया मेरा, तो मैं अच्छे समय से गुजरा हूँ, तो मुझे उस समय में भी कुछ सीखने को मिला है। तो भी मैं अपनी छोटी वाली पीढ़ी को या अपनी आने वाली पीढ़ी को या अपने से छोटे लोगों को सिखाऊंगा कि जब मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया तो मेरा समय अच्छा गुजर गया। दूसरा होता है कि समय जब बुरा गुजरता है तो भी मैं अपने से छोटे लोगों को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा काम किया तो मेरा समय बुरा गुजरा, तो तुम लोग ऐसे ऐसे काम मत करो। तो इसी चीज को बोलते हैं अनुभव और इसी चीज को बोलते हैं सनातन, कि जब एक बुजुर्ग पीढ़ी अपने से छोटे लोगों को अपनी शिक्षाओं को ट्रांसफर करती है, तो जिसको लोग बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। एक्चुअली ये कोई धर्म है ही नहीं जिसको आज के लोग फॉर्म में भरते टाइम पे एक धर्म वाला कॉलम भी भरवाते हैं कि कौन सा धर्म है। एक्चुअली ये तो जीवन जीने की पद्धति है।
सभी घरों के बुजुर्ग जो है अपने घर के छोटों को कुछ न कुछ अच्छे संस्कार देते हैं, कुछ न कुछ अच्छी शिक्षाएं देते हैं, और उसी को गीता में सनातन नाम से कहा गया है। और उसी को आज के डेट में लोग एक धर्म का मुद्दा बना के सनातन धर्म बोलते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है। हर घर का एक बुजुर्ग अपने से छोटे को कुछ न कुछ अच्छी, कुछ न कुछ गलत बातें सिखाने का मतलब ये कि जब वो बुरे समय से गुजरे होते हैं तो अपने बुरे अनुभवों को ही बताते हैं कि देखो मैंने ये गलतियां की थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारे ही पिताजी अपने जीवन का हर एक पहलू साझा करते थे कि जब उनका अच्छा वक्त था तो वो क्या कर रहे थे, जब वो बुरे वक्त से गुजरे तो क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वो हम लोगों के लिए शिक्षा रहती है। जैसे हम लोग को जब खेत में लेकर जाते थे तो यही कहते थे कि देखो अगर अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो इस खेत में उलझ के नहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही धूल मिट्टी में बंधे हुए रह जाओगे। तो ये एक तरह से उनकी हम लोगों के लिए शिक्षा थी, जिससे हम लोगों को पता चलता था कि हाँ, हम लोगों को किस डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं पथ प्रदर्शन करना या मार्ग प्रदर्शन करना, हम लोगों को पता रहता था कि अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है, किस डायरेक्शन में हमको करना है। तो बुजुर्गों की शिक्षा जो रहती है, जो बुजुर्गों का अनुभव रहता है, वह आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत काम में आता है। और केवल यही एक रीजन है कि आज की डेट में हमारा समाज इतना उन्नति कर चुका है और इतनी प्रगति करके खड़ा है, क्योंकि किसी न किसी बुजुर्ग ने अपनी अनुभवों को अपने से छोटे लोगों को ट्रांसफर किया होगा और शेयर किया होगा। तो यही सनातन धर्म है। हम लोग जब वेदों की बात करते हैं तो हम बोलते थे वेद ऋचाएं हैं, वेद श्रुति हैं। वेदों को लोग बहुत दिनों तक कंठस्थ करके याद रखते थे और फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को उसी से रटा देते थे। जब लिखने वाली चीजें नहीं थी तो लिखा तो बहुत बाद में गया वेदों को। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान का जो हस्तांतरण होता है, जो ट्रांसफर होता है, उसी को यहाँ पे सनातन बोला गया है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के से कि जो कौरवों की सेना में बुजुर्ग लोग खड़े हैं, उनको तो अभी अपनी पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये चीजें देखी हैं, ये चीजें सीखी हैं। उनको तो अपना ज्ञान पीढ़ी को देना बाकी है। अगर वो ज्ञान इस पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने अच्छे ज्ञान को नहीं दे पाएंगे, तो फिर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा कैसे? तो आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा? कोई अच्छा बुरा का मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा, तो पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। मतलब वो कुछ ऐसा काम करेंगी जो अधर्म हो जाएगा, गलत काम करेंगी। अगर इसीलिए बोलते हैं कि घर परिवार में लोग बोलते हैं कि संस्कारों का क्या महत्व होता है, तो संस्कारों का यही महत्व होता है कि अगर किसी का, जिसको इंग्लिश में आज की डेट में बोलते हैं बॉर्न एंड बॉट अप, अगर किसी बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके घर में बुजुर्ग हैं, उसके माता पिता हैं, जो अपने जीवन में की हुई गलतियों को उनके बच्चे ना करें, ऐसी चीजें बताते हैं तो बच्चा अच्छा हो जाता है। बच्चे को पता रहता है कि क्या चीजें गलत हैं और क्या चीजें सही हैं, और जिनको हम लोग संस्कार का नाम दे देते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि जो अभी का बच्चा है, अभी का जो बच्चों वाली जनरेशन है, उनको संस्कार देने वाला तो बूढ़ा लोग बचा रहना चाहिए ना। इसके लिए मैं बूढ़े लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन का एक ही उद्देश्य था, वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आके वो बोल रहे हैं कि मैं बुजुर्गों को, अपने से बड़े लोगों को नहीं मारूंगा। नहीं तो क्या होगा, जो छोटी पीढ़ियां हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो संस्कार रहित हो जाएंगी, और संस्कार रहित हो जाएंगी तो अधर्म के मार्ग पर चलेंगी। मतलब वो फिर गलत काम करेंगी, उनको कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा, उनको कोई अच्छी बुरी चीजें बताने वाला नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे हमारे पिताजी ने हमको अच्छी चीजें बताई, उनके पिताजी ने उनको अच्छी चीजें बताई होंगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता होता है। बच्चों में संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य होता है, अच्छी बुरी चीजें बताना, क्योंकि बच्चा जो होता है वो तो कुछ भी उसको पता नहीं होता है दुनिया के बारे में। दुनिया में आता है तो दुनिया देखता है, तो दुनिया से ही बहुत सारी चीजें सीखता है। और हम लोगों को जैसे समय बहुत सारी चीजें सिखा चुका होता है, और हम लोगों का एक अनुभव हो चुका होता है इस धरती पर रहने का, तो वही अनुभव हम अपने बच्चों को देते हैं। तो बच्चे होता है ना कि आने वाली पीढ़ियां पिछली पीढ़ियों से ज्यादा स्मार्ट है। वो केवल इसी वजह से है क्योंकि पीछे वाली पीढ़ियों ने अपना पूरा ही अनुभव आने वाली पीढ़ियों को
ऐसे ही सौगात के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दे दिया है। तो इसी से ये होता है कि ये जो पीढ़ियां हैं स्मार्ट हैं, बहुत आगे अच्छी और आगे चलेंगी, और उनकी जो पीढ़ियां होंगी वो और स्मार्ट होंगी, क्योंकि उन्होंने हमारी शिक्षा को भी लिया, फिर वो अपने जीवन में जो सीखेंगे वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे। और वो ट्रांसफर केवल संस्कारों के माध्यम से होता है, जो बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं कि क्या चीजें गलत है और क्या चीजें सही हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अगर हमारे कुल का नाश हो गया तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात यही है कि जो छोटे बच्चे हैं, जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि सही और गलत क्या है, तो फिर पाप फैलना चालू हो जाएगा। संस्कार देने वाला कोई बचेगा नहीं। जब संस्कार देने वाला कोई बचेगा नहीं, तो जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो संस्कार रहित हो जाएंगी। और जब संस्कार रहित पीढ़ियां आगे चलेंगी तो पूरा का पूरा चारों तरफ पाप ही पाप रहेगा। सब लोग गलत काम करते ही बैठेंगे, और कोई भी सही गलत पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही हो रहा क्या गलत हो रहा, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं है। इसके लिए हे भगवान, हमको इजाजत दीजिए कि मैं लड़ाई न करूं, और कम से कम ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग लड़ाई में कौरवों की तरफ से आके खड़े हुए हैं वो बचे रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार दे पाए, अपनी समझ, अपनी शिक्षा दे पाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित हों और पाप न फैले। क्योंकि अगर कुल ही नष्ट हो जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कौन, अच्छी बुरी चीजें बताएगा कौन। तो अर्जुन जितना भी बात भगवान से कह रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मानवीय धर्म और मानवीय गुण के नाते, और चूंकि वो धर्मात्मा है, उनकी आत्मा बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सही है, इसके लिए उनके मन में ये सब चीजें आ रही हैं। तो श्रोतागण, ये 40 श्लोकों का पाठ हमने कर लिया है। अब 41वें श्लोक का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क या एक छोटा सा सोचने का एक प्रश्न देना चाहता हूं, जो आज मैंने अपनी धर्मपत्नी जी से पूछा। मैंने अपनी धर्मपत्नी जी से कहा कि मान लीजिए आपका एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ही अभिन्न मित्र, बहुत ही अच्छा मित्र है, जो हमेशा आपके साथ साथ रहता है और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। उसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा एक दिन। तो वो जब डॉक्टर बनने के लिए MBBS का एडमिशन लेने के लिए कॉलेज पहुंचता है, और कॉलेज देखता है तो देखता है कि नहीं, यहाँ पे तो मुझे बहुत जीव जंतु काटने मारने पड़ेंगे। तो किन्हीं कारणों से उसके मन में होता है कि नहीं, अब मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। तो जो उसका दूसरा मित्र है वो जानता है कि इसने बहुत मेहनत की है इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो दूसरा मित्र क्या करेगा? तो मेरी धर्मपत्नी जी ने कहा कि दूसरे मित्र को तो पहले अपना सर पकड़ लेगा, वो अपना माथा पटक लेगा कि अब इसको क्या हो गया। उसको समझाएगा कि तुमने इतना पैसे और इतने समय का नुकसान कर दिया है, अब तुमको ऐसा मन में क्यों आ रहा है। और एक मित्र होने के नाते पूरी तरह से ये कोशिश करेगा कि ये डॉक्टरी की पढ़ाई या MBBS की पढ़ाई कर ले। तो मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी यही प्रश्न है कि ये सिचुएशन है, तो आप बताइए, अगर आपका मित्र डॉक्टरी नहीं पढ़ना चाहता है, MBBS नहीं पढ़ना चाहता है, तो एक मित्र होने के नाते आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं पढ़ूंगा और आगे के आने वाले श्लोकों में उसकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।